नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, जो अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए एनसीपी के खिलाफ ही जाल बुन रहे थे, वो खुद उस जाल में फंस चुके हैं। मुश्किलें लगातार नवाब मलिक की बढ़ रही हैं, लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक जिस दामाद को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे थे, अब उस दामाद समीर खान की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल एनसीबी अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची है। समीर खान की जमानत याचिका खारिज करने की मांग एनसीबी की ओर से की गई है। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि सूत्रों के हवाले से उन्हें ये जानकारी मिली है कि एनसीबी हाईकोर्ट पहुंची है समीर खान की जमानत याचिका खारिज करने की मांग को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी खबर है और नवाब मलिक की परेशानी बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि हमने पिछले करीब 2 महीने में ये देखा है कि किस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया है। आपको बता दें, समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं और 13 जनवरी 2021 को उन्हें ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था और करीब 8 महीने तक वो जेल में रहे, जिसके बाद 27 सितंबर को उन्हें जमानत मिली थी। तो इस तरीके से ड्रग कारोबार करने का उन पर आरोप है। 200 किलो ड्रग मामले में समीर खान को गिरफ्तार किया गया था और इस पूरे मामले में चूंकि समीर खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में नवाब मलिक आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जिनके नेतृत्व में समीर खान को गिरफ्तार किया गया था, उन पर हमलावर नजर आए। उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां की गई जो आज हम सबके सामने हैं कि किस तरीके से उनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनका कास्ट सर्टिफिकेट तक नवाब मलिक ने खंगाल लिया और तमाम फर्जीवाड़े के आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर लगाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जिस दामाद को बचाने के लिए नवाब मलिक ने ये सब कुछ किया, अब उस दामाद की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले ही इस पूरे मामले की जो छानबीन है, जो जांच है, वो समीर वानखेड़े कर रहे थे, यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर कर रहे थे। लेकिन जब नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए, तो उसके बाद समीर खान मामले की जो जांच है वो एनसीबी एसआईटी को सौंप दी गई, यानी दिल्ली की टीम जो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब इस पूरे मामले में चूंकि विदेशी एंगल सामने आया है, क्योंकि बिजनेसमैन करण सजनानी समीर खान के मामले में दूसरे आरोपी थे और वो एक विदेशी नागरिक हैं, तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है उसके तार भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। तो यही वजह है कि अब एनसीबी एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये माना जा रहा था कि अगर एनसीबी एसआईटी इस पूरे मामले को खंगालेगी तो हो सकता है कि समीर खान की जमानत जो उन्हें मिली हुई है उसका विरोध एनसीबी करे। और यही कहीं ना कहीं खबर सामने आ रही है कि अब एनसीबी एसआईटी जो है वो समीर खान की जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गई है और कोर्ट से ये मांग उनकी तरफ से की गई है कि समीर खान की जमानत को खारिज किया जाए, क्योंकि 200 किलो ड्रग रखने का ये मामला था जिसमें समीर खान को गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दें 13 जनवरी को ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के बाद मुंबई और महाराष्ट्र के कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी और इसी कड़ी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था रोज ड्रग मुंबई में सामने आने के बाद। लेकिन जहां तक बात समीर खान की है और उस पूरे मामले की है, और आपको बता दें जब एनसीबी एसआईटी ने समीर खान मामले की जांच शुरू की तो उसमें जो सह आरोपी थे करण सजनानी, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, बिजनेसमैन हैं, ड्रग पैडलर हैं, उनसे पूछताछ की गई और उस दौरान करण सजनानी ने तमाम जो आरोप उन पर लगे, समीर खान पर लगे, उन्हें नकारते हुए ये कहा कि दरअसल उनके पास से कोई ड्रग जब्त नहीं हुआ है, बल्कि जो ड्रग
जिसे ड्रग बताया जा रहा है वो ड्रग नहीं था बल्कि हर्बल सिगरेट थी। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने बचाव में भी बयान देते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनसीबी एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है तो माना जा रहा है कि अब नवाब मलिक के दामाद जो 8 महीने तक जेल के अंदर रहे हैं वो दोबारा जेल जा सकते हैं, क्योंकि 200 किलो ड्रग रखने का ये मामला है जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक जिस तरीके से आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमलावर नजर आए, क्योंकि समीर वानखेड़े समीर खान मामले की जांच कर रहे थे। लेकिन उस दौरान हर किसी की ओर से यही बयान दिया गया, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर महाराष्ट्र की आम जनता हो, कि नवाब मलिक सिर्फ इसलिए ये बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए समीर वानखेड़े पर ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके दामाद समीर खान पर समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की थी। इस पूरे ड्रग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था, वो जेल में रहे और यही वजह है कि इस तरीके की ये कहीं ना कहीं बयानबाजी है जो नवाब मलिक कर रहे हैं। फर्जीवाड़े का आरोप वानखेड़े परिवार पर लगा रहे हैं। इस तरीके से समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। क्या एनसीबी समीर खान की जमानत खारिज करने को लेकर याचिका जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई है या नहीं, लेकिन मोहित काम्बोज भारती की ओर से ये ट्वीट करते हुए बड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस नवाब मलिक एंड फैमिली। तो इस तरीके से तंज भी कसा है। ये हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आर्यन खान ड्रग के सामने आने के बाद नवाब मलिक और मोहित काम्बोज भारती जो कि बीजेपी के नेता हैं वो एक दूसरे पर हमलावर नजर आए हैं। ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है, एक के बाद एक ट्वीट जो है वो मोहित काम्बोज भारती की ओर से किए जा रहे हैं। नवाब मलिक पर एक के बाद एक 4 केस फाइल किए गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में भी मोहित काम्बोज को घसीटने की कोशिश जो है वो नवाब मलिक की ओर से की गई थी। उन्हें आर्यन खान क्रूज ड्रग केस का मास्टरमाइंड तक नवाब मलिक ने करार दिया था और कहा था कि किडनैपिंग की साजिश रची गई थी जिसमें मोहित काम्बोज मास्टरमाइंड थे। और शायद यही वजह है कि इस तरीके के जो पलटवार हैं वो नवाब मलिक पर किए जा रहे हैं। मोहित काम्बोज की ओर से लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर एनसीबी अब समीर खान का केस खंगाल रही है, अगर उसमें एनसीबी एसआईटी करण सचनानी और एक और शख्स से पूछताछ कर चुकी है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में नवाब मलिक और उनके दामाद की मुश्किलें आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि समीर खान को दोबारा एनसीबी एसआईटी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा ड्रग सिंडिकेट चल रहा है, ड्रग का कारोबार चल रहा है और ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का काम नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप ये सवाल उठता है कि क्या इन तमाम नेताओं के जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, वो इस तरीके से महाराष्ट्र में ड्रग का सिंडिकेट चला रहे हैं, क्या इस तरीके से ड्रग का कारोबार कर रहे हैं? क्योंकि जो एक एक कर खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार के एक मंत्री का दामाद इस तरीके से 200 किलो ड्रग मामले में गिरफ्तार होता है, अगर उसके पास से ड्रग जब्त होती है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि ये पूरा ड्रग सिंडिकेट उद्धव ठाकरे सरकार की नाक के नीचे चल रहा हो, जिसमें मुश्किलें आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर समीर खान की बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।